हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी अपने घर पर बिल्कुल सेफ होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जब लास्ट क्लास हमने जो की थी उसमें हमने स्टार्ट किया था बेटा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3E। एक्सरसाइज जो 3E है इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन स्क्वायर रूट। आपके चैप्टर का नेम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर के बारे में हम स्क्वायर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं या कर सकते हैं, वो दो मेथड हमने सीख लिए हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉलम मेथड, सेकंड वन इज़ डायगोनल मेथड। इसी तरह से दो मेथड हैं आपके बेटा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की। तो जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं वो कौन कौन से हैं। अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात करूँ तो फर्स्ट मेथड है बेटा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। सपोज दैट मैं आपसे कहूँ, जैसे मैंने आपको क्लास में स्क्वायर रूट याद कराए थे, स्क्वायर याद कराए थे आपको 15 तक। जैसे हम 15 के स्क्वायर की बात कर लेते हैं, 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5। लेकिन हम यहाँ स्क्वायर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं बेटा, स्क्वायर रूट की। तो अगर मैं आपसे कहूँ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 225, आप 225 का स्क्वायर रूट मुझे बताइए। तो आप किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर आप यूज़ करेंगे तो सबसे पहले समझते हैं हम कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर होगा उसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन में हम चेंज करेंगे जो उसके प्राइम फैक्टर हों, यानी प्राइम फैक्टर्स उसके हम फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उनके पेयर बना लेंगे। दो दो नंबर के हम पेयर बनाएंगे और जितने नंबर्स का पेयर बनेगा उसी के बिहाफ पे हम बता पाएंगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए कुछ डिविजिबिलिटी के रूल आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको 2 का डिविजिबिलिटी पता हो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता हो और 5 का डिविजिबिलिटी रूल। इतने से आपका काम चल जाएगा। हालांकि 7, 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल होता है, यानी किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल आप बना सकते हैं वैसे तो, लेकिन उतना सब सीखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका केवल 3 नंबर से काम चल जाएगा। अगर बेटा मैं बात करूं कि 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, इसको हम बोलते हैं बेटा डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल है ना, इसको चाहे नोट डाउन भी मत करो, आप ऐसे ही समझ लो। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि 2 से कौन से नंबर आपके डिवाइड होंगे। तो 2 से वो नंबर डिवाइड होंगे जिनका लास्ट डिजिट आपका क्या है, लास्ट डिजिट। इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। लास्ट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6, 8। यानी लास्ट डिजिट जो होना चाहिए बेटा आपका कौन सा नंबर होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर का या कोई भी आपका नंबर है उसका लास्ट डिजिट आपका इवन नंबर है तो आपका वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं 3 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा जिसका सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी divisible by 3। अगर किसी नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 अगर मैं बात करूं 243, मुझे ये नंबर चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, 243 मेरा डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो इसके सम ऑफ ऑल डिजिट्स किससे डिविजिबल होना चाहिए बेटा, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिजिट्स का क्या करेंगे सम। इसके डिजिट्स क्या क्या है, 2, 4, 3। तो 4 और 2 कितना होगा बेटा आपका 6 और 6, 3 कितना होगा बेटा आपका 9। यानी इसका जो टोटल सम ऑफ डिजिट है वो क्या है बेटा आपका 9 है। तो क्या 9 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो आपका ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ये बात हुई आपके 3 के डिविजिबिलिटी रूल की। अब इसी तरह से अगर हम बात करें कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको क्या चीज़ याद रखनी है, लास्ट डिजिट शुड बी 0
और 5। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट आपका 0 या 5 है तो आपका वो नंबर 5 से कंप्लीटली क्या होगा, डिवाइड होगा। कंप्लीटली क्या होगा बेटा, आपका डिवाइड होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा इसका डिविजिबिलिटी रूल तो हमने पता कर लिया। अब स्क्वायर रूट हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए वो देखते हैं। 2 2 5 इसके आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे ये नंबर किससे डिविजिबल है। तो अगर हमें लास्ट डिजिट 5 शो हो रहा है, 5 दिख रहा है यहाँ पर, तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये नंबर 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा कितना आएगा बेटा, 20। अब यहाँ पर जब 20 और यहाँ पर क्या है आपका 22, 22 से 20 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 रिमाइंडर आपका 2 रिमाइंडर 5 के साथ ऐड हो जाएगा तो 25। तो 5 जा कितने हो जाएंगे, 25। फिर इसके बाद 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, 5 9 जा 45। आफ्टर दैट 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9। आफ्टर दैट 3 1 जा 3। अब आप पेयर बनाएंगे तो ये पेयर बना और ये पेयर बना। अब आप इसको राइट डाउन किस तरह से करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर आए 5, क्योंकि 5 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो ये आ गए आपके इसके फैक्टर। अब मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट में हम कितने कितने के पेयर बनाएंगे, डबल के पेयर बनाएंगे, 2 5 एक साथ, 2 3 आपके एक साथ। तो आपका यहाँ से एक 5 आउट ऑफ स्क्वायर रूट आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा बेटा आपका 15। यानी 225 का जो स्क्वायर रूट है बेटा वो क्या है आपका 15 है। यानी इसका स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम इस तरह से पता कर सकते हैं। अब जैसे आपकी बुक में आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बेटा जो आपकी एक्सरसाइज है, उसमें जो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 है आपका क्वेश्चन 1 to 12। क्वेश्चन 1 to 12 इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको फाइंड आउट करना है, इवेल्युएट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन सारे नंबर्स के। आपको क्या फाइंड आउट करने हैं बेटा, आपको फाइंड आउट करना है इनका स्क्वायर रूट। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 576। 576 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है इसका स्क्वायर रूट। तो अगर इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो 576। आपका लास्ट डिजिट क्या है बेटा, सबसे छोटे नंबर से चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट डिजिट कैसा नंबर है बेटा आपका, इवन नंबर है। तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1 1 और 7 17, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1 1 और 6 16, 2 8 जा 16। जब आप यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 एंड 1 रिमाइंडर तो 12, 2 6 जा 12। 2 से फिर आप करेंगे 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर 16, 2 8 जा 16। 2 से आप फिर डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18। अब आप ये 2 से डिवाइड होगा नहीं तो आप किससे डिवाइड होगा, आपको पता है 3 का मल्टीपल है तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। आप तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए। अब आप पेयर बनाएंगे, ये पेयर बना 2 का पेयर, यहाँ पे 2 का, यहाँ पर 3 का। तो आप इसको राइट डाउन करेंगे जब, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर। अब आपके जो पेयर्स बने उनमें से एक एक नंबर आपका कहाँ जाएगा बेटा, बाहर। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 24 इज़ द आंसर। यानी 576 का जो स्क्वायर रूट आएगा आपके सामने वो क्या आएगा आपका 24। अब ये तो बात की बेटा हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। अब इसी का जो दूसरा मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक आप।
ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं बेटा। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड आपका क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। सेकंड मेथड क्या है आपका, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड की हम बात करें बेटा, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है आपका, जैसे हम इसी नंबर की बात करते हैं 576 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं, बट किस मेथड से, अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट किया, अभी हम फाइंड आउट करेंगे किस मेथड से, आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए आप क्या करेंगे, आपको कोई भी डिविजिबिलिटी रूल आपको याद नहीं रखना, बस आपको क्या करना है, स्क्वायर याद रखने हैं। अब आप क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे बेटा पेयर। और पेयर किस तरह से बनाएंगे, पेयर बनाएंगे आप लास्ट से, पेयर बनाएंगे आप लास्ट से, यानी बिल्कुल राइट हैंड से। तो एक पेयर बना और यहाँ पर ये सिंगल। अब इसका पेयर नहीं बन रहा तो इसका पेयर हम बना सकते हैं। इसका पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इससे पहले 0, क्योंकि 5 लिखिए या आप 05 लिखिए, बात तो एक ही है। तो इसका भी कंप्लीट पेयर बन गया है यहाँ पे। अब इस 5 को जो हम यहाँ पे जैसे हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड जो करेंगे हम वो स्क्वायर की फॉर्म में करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि भी 2 2 जा कितने होते हैं 4, 3 3 जा कितने होते हैं बेटा 9, 4 4 जा कितने होते हैं आपके 16। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 2 जा 4 चलाऊँगा तो यहाँ पर इजीली आपका रन हो जाएगा। अगर मैं 3 3 जा चलाऊँगा तो यहाँ पर मोर देन हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 0 4 आ जाएगा आपका। और ये जो 2 है आप यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे बेटा, ऐड। 2 and 2 = 4। अब यहाँ पे 5 से आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 1, आपका 1 रिमाइंडर आ जाएगा। और आगे जिस तरह से हम डिवाइड में आगे का नंबर कॉपी करते हैं, लेकिन यहाँ किसके फॉर्म में होगा, पेयर की फॉर्म में। तो पेयर कितना है आपका 76। तो 76 को हम यहाँ पर एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे। अब यहाँ पर आपको इस तरह से चलाना है कि 1 तो अपॉन में भी क्या आएगा 1, यहाँ पर आपका अगर 2 तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका 2। इसी तरह से यहाँ पर 3 तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा बेटा 3 आएगा, यहाँ पर भी आपका क्या आएगा 3 आएगा। तो आप देखेंगे लास्ट डिजिट, अब देखिए अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे लास्ट डिजिट 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट आपका 16 यानी 6 होगा। तो अगर आपकी बात करूं मैं इसी तरह से कि आपका 43, अगर हमें क्या करना है यहाँ पे 176 को डिवाइड करना है, तो अगर मैं यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 राइट डाउन करता हूँ तो 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और ये वाला 4 कहाँ पर आ जाएगा बेटा, यहाँ पर। तो ये 24 क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 24। ये है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। और इससे पहले जो हमने बात की थी वो की थी बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। आई होप आपको दोनों जो वे हैं, दोनों जो मेथड हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आपको एक एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं होता इस वीडियो को फिर से देखिए, बार बार देखिए और सारे क्वेश्चंस जो आपके एक्सरसाइज 3E में हैं उनको क्वेश्चन 1 to 11 आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन 13 से जो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, गुड लक, गॉड ब्लेस यू।